नमस्कार मित्रों, प्रेम और भाईचारे के पर्व होली पर आप सबको ओशो गंगा सागर डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, धूल के परिचय के लिए मैंने इस पर्व पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। मैं सड़क पर कहीं जा रहा था। कानों में कोलाहल सुनाई पड़ा। कदाचित कहीं लड़ाई हो रही थी और कोई किसी से कह रहा था, तू अपने आप को समझता क्या है, मैं तुझे धूल में मिला दूंगा। धूल का इतना तिरस्कार। हम क्या जानते हैं धूल के विषय में? क्या है धूल? यह प्रत्येक पिंड का अवयव है। यह हर विखंडित होते पिंड का अविभाज्य खंड है। तट तट पर, घट घट पर, पट पट पर, तन मन पर छा जाती है। हर ओर से सर सर कर, झर झर कर जल के समान रिक्त स्थान भर जाती है। यह सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सर्वव्यापी और शाश्वत है। यह श्री रामचंद्र की वह चरण रज है जिसे अनुज भरत ने वन में अपने अश्रुओं से धोकर भातृ प्रेम की पराकाष्ठा की स्थापना की थी और केवट ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सीता व लक्ष्मण सहित सरयू नदी पार कराने के पारितोषिक स्वरूप अपने भवसागर पार होने हेतु अपने पात्र में ग्रहण करने की कामना की थी। यह मंदिर मस्जिद की चौखट दहलीज से छुटकर श्रद्धा बनकर भक्तों के सिर माथे लग जाती है। यह मस्तक पर गेरू, हल्दी, चंदन का तिलक बन देवों, पूज्यों एवं मान्यों का मान बन जाती है। होली के आसमान में खिलता अमीर और गुलाल रंगीन धूल का जलाल है। यह गंधक नाम की धूल है जो दिवाली के छुटे पटाखे से नभ में गुबार बनकर बिखर जाती है। आंखों का सुरमा काजल धूल का है काला बादल। सुहागिन की मांग का सिंदूर लाल रंग की धूल ही तो है हुजूर। हल्दी और चंदन का उपटन क्या है? बस धूल और जल का मिश्रण। यह खुशबूदार महकता पाउडर धूल ही है सर। और यह आटा जिसकी रोटी दिन रात हम बनाकर खाते हैं, यह गेहूं की मौलिक धूल ही तो है। यह पवन के कंधे पर सवार होकर नभ में उन्मुक्त रमण करती है और कभी अनियंत्रित हो बवंडर बन जाती है। यह जल के तल पर बिछ जाती है मगर फिर भी निष्क्रिय नहीं होती, वरन अन्य पदार्थों से सालों साल क्रिया कर कालांतर में गगनचुंबी पर्वत निर्मित कर देती है, जिन्हें हम अवसादी पर्वत कहते हैं। इतनी बहुमुखी क्षमता और उपयोगिता रखते हुए भी यह बड़ी सरल और निर्भर है। झाड़ू से बुहर जाती है, जल से बह जाती है और एक परम संतोषी संत के समान अपनी हर नियति स्वीकार कर लेती है। यह सब जानकर मैंने एक इरादा किया है। धूल को कभी भी धूल न समझने का खुद से वादा किया है। मित्रों, धूल वास्तव में ईश्वर का हमें प्रदान किया एक अनुकरणीय और महान उपहार है। कहिए, आप सबका क्या विचार है? मित्रों, इन पंक्तियों को ध्यान और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।